हेलो फ्रेंड्स, दिस इज केमिस्ट्री एंड योर वाचिंग इन केमिस्ट्री क्लासेस। आज इस वीडियो में आप सीखने जा रहे हैं इन्वर्जन। अगर आप ग्रामर में रुचि रखते हैं, इंग्लिश से पढ़ने में आपकी रुचि है तो इन्वर्जन को जरूर सीखिए। आखिर इन्वर्जन क्या है, शॉर्ट में जानने का प्रयास करते हैं, उसके बाद डिटेल में चलेंगे। दुनिया का कोई भी स्ट्रक्चर अगर देख लें इंग्लिश में तो यूनिवर्सल स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट। ये यूनिवर्सल है, सेंटेंस जैसा भी हो लेकिन उसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट जरूर होगा। लेकिन इन्वर्जन एक ऐसा ग्रामर का पार्ट है जिसे पढ़ना जरूरी है। इसमें बिल्कुल उल्टा हो जाता है। और क्या होता है सो देख लीजिए। आपको एडवर्ब से शुरू करना पड़ेगा, उसके बाद वर्ब और उसके बाद फिर सब्जेक्ट, और ये जानना जरूरी है। सेंटेंस ग्रुप में आप पर देख सकते हैं, क्योंकि ये कैसे होगा वो हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन सेंटेंस कैसा होगा वो देख लीजिए। जैसे देख लेंगे आप, ओनली बाय सिंगिंग सॉन्ग्स डज ही अर्न मनी। और इस तरह के सेंटेंस में आप देखेंगे हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आ जा रहा है, मेन वर्ब भी पहले आएगा, कैसे भी देख लेंगे हम। उसके बाद देखेंगे अंडर द टेबल इज मीविंग अ कैट, का मतलब है कि टेबल के नीचे कैट म्यू म्यू कर रही है। उसके बाद देखेंगे देयर वेंट राज, का मतलब है राज वहाँ गया था, लेकिन कैसे हो गया, जबकि होना क्या चाहिए था, राज वेंट देयर, हो क्या गया, देयर वेंट राज। उसके बाद देखेंगे हियर केम रानी, का मतलब रानी यहाँ आई थी, होना क्या चाहिए, रानी केम हियर। तो ये सही है, लेकिन हम किस नियम के अनुसार और क्यों ऐसा करेंगे उसे जानना जरूरी है। तो आप देखेंगे इन्वर्जन मीन्स पुटिंग द वर्ब बिफोर द सब्जेक्ट। इन्वर्जन में वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लिखा जाता है, लेकिन क्यों, जब भी हम एम्फेसाइज करना चाहते हैं, किसी सेंटेंस को जोर देकर बोलना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में कई बार ऐसा होता है कि हम सेंटेंस को उल्टे तरीके से लिखते हैं। मतलब हम क्या करेंगे, पहले हम एडवर्ब को लिखेंगे, उसके बाद वर्ब और उसके बाद फिर सब्जेक्ट। लेकिन इसका भी रूल होता है, जिससे देखेंगे इन्वर्जन दो प्रकार का होता है, एक पार्शियल इन्वर्जन और दूसरा कंप्लीट इन्वर्जन। पार्शियल इन्वर्जन क्या है, हम उसमें हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लाएंगे। यहाँ पर क्या है कि एडवर्ब तो होगा ही, उसके बाद यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट। लेकिन कंप्लीट इन्वर्जन क्या है, उसके रूल को भी जानेंगे, एक एक करके पहले हम इसे देख लेते हैं। इस वीडियो के अंत में हम आपसे क्वेश्चन भी करेंगे, तो जरूरी है कि आप इस वीडियो को अंत तक देखिए। तो सबसे पहले हम पार्शियल इन्वर्जन को देख लेते हैं। का मतलब आंशिक इन्वर्जन। आंशिक इन्वर्जन का मतलब है कि हम इस ग्रामर के रूल के अनुसार सेंटेंस को एक हल्का परिवर्तन करेंगे। तो कैसे देख लेते हैं, तो कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, एडवर्ब है जैसे हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, सेल्डम, रेयरली, तो इन सब के साथ हम यूज़ करेंगे। और इसके जस्ट बाद हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब होगा, उसके बाद सब्जेक्ट होगा। हम इसे देख लेते हैं, सेंटेंस के जरिए देख लेते हैं। जैसे नेवर डू आई टेक टी, अगर आपको बोलना है कि मैं कभी चाय नहीं पीता हूँ, तो आप इस तरीके से तो बोल ही सकते हैं कि नेवर टेक टी, मैं कभी चाय नहीं पीता हूँ। लेकिन वही अगर अलग तरीके से बोलना है, उल्टा करके बोलना है, तो आप बोल सकते हैं नेवर डू आई टेक टी। अब इसे समझना जरूरी है कि नेवर एक एडवर्ब है, उसके बाद यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, और उसके बाद फिर मेन वर्ब या कुछ भी, क्योंकि यह पार्शियल इन्वर्जन है। तो पार्शियल इन्वर्जन में क्या करेंगे, एडवर्ब के बाद में हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। इस सेंटेंस को देखते हैं, हार्डली डज शी गो टू स्कूल, का मतलब वह शायद ही स्कूल जाता है, वह शायद ही स्कूल जाता है। तो हार्डली के बाद देखेंगे कि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया गया है, उसके बाद सब्जेक्ट और उसके बाद फिर वर्ब का यूज़ करेंगे, मेन वर्ब। उसके बाद फिर हम देखेंगे यहाँ पर नेवर डज शी कम हियर, वह यहाँ कभी नहीं आती है। इसमें भी देखेंगे कि नेवर के बाद में हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया गया है। उसके बाद देखेंगे रियली डिड आई सी हर बिफोर, मैंने उसे शायद ही कभी देखा था। तो यहाँ भी हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट से पहले कर रहे हैं। तो ये आंशिक हुआ, और इसी में हम आके देख लेते हैं, क्योंकि आपको कंप्लीट इन्वर्जन भी देखना है। तो आंशिक इन्वर्जन मतलब जो पार्शियल इन्वर्जन है उसे थोड़ा सा सही से समझ लेते हैं। तो नॉट ओनली बट ऑल्सो के साथ में भी कर सकते हैं, नो सूनर के साथ में भी कर सकते हैं। क्या रूल है उसे देख लेते हैं। जैसे देख लीजिए, नॉट ओनली डज ही रीड बट ऑल्सो ही राइट्स, ही ऑल्सो राइट्स, का मतलब है कि वह केवल पढ़ता ही नहीं है बल्कि लिखता भी है। तो यहाँ पर आपने क्या सीखा, नॉट ओनली के जस्ट बाद हम हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे। नॉट ओनली के जस्ट बाद हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे, बाद बाकी तो वो रूल होगा इससे जो सिंपल है। लेकिन अगर इसी चीज़ को हम इन्वर्जन में नहीं बना करके, इन्वर्जन
इन्वर्जन के रूल के अनुसार नहीं बना करके हम सिंपल तरीके से बोलना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, हम लिखेंगे ही डज नॉट ओनली रीड बट ही ऑल्सो राइट्स। वह केवल पढ़ता ही नहीं है बल्कि लिखता भी। सिंपल है। लेकिन फिर इन्वर्जन के सेंटेंस को और देख लेते हैं। जैसे हम यहाँ देखेंगे नॉट ओनली कैन शी राइट बट शी कैन ऑल्सो स्पीक। वह केवल लिख ही नहीं सकती है बल्कि बोल भी सकती है। तो यहाँ पर भी देखेंगे नॉट ओनली के जस्ट बाद हम कैन का प्रयोग कर रहे हैं और कैन भी हेल्पिंग वर्ब है, तो सब्जेक्ट से पहले हम हेल्पिंग वर्ब। अब नेक्स्ट देखते हैं नो सूनर डज ही लीव होम देन इट बिगिंस टू रेन। जैसे वो घर से निकलता है वर्षा होने लगती है। तो इस जब भी नो सूनर का प्रयोग नो सूनर से स्टार्ट करेंगे, देखिए शॉर्ट में ये समझिए कि कई बार हम जब एडवर्ब से स्टार्ट करते हैं किसी सेंटेंस को, शॉर्ट में समझिए जब हम एडवर्ब से सेंटेंस को स्टार्ट करते हैं तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, हम जस्ट हेल्पिंग वर्ब लिख देंगे, उसके बाद ही सब्जेक्ट लिखेंगे। हम चाहें तो इस सेंटेंस को यहाँ जो लिखा हुआ है नो सूनर डज शी लीव होम देन इट बिगिंस टू रेन, जैसे वह होम पहुँचता है वर्षा होने लगती है, घर पहुँचता है वर्षा होने लगती है, ये पहुँचता नहीं है बल्कि घर से निकलता है वर्षा होने लगती है। लेकिन हम चाहें तो बिना इन्वर्जन के भी बना सकते हैं सिंपल तरीके से एज सुन एज का प्रयोग करके। तो एज सुन एज ही लिव्स होम इट बिगिंस टू रेन, जैसे ही वो घर से निकलता है वर्षा होने लगती है। तो कहने का मतलब ये है कि आप चाहें तो इन्वर्जन का प्रयोग कर भी सकते हैं और नहीं भी, लेकिन इन्वर्जन का प्रयोग जब करेंगे तो कुछ रूल को आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। हम एडवर्ब के जस्ट बाद हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे और उसके बाद सब्जेक्ट, लेकिन कंप्लीट इन्वर्जन में क्या होगा वो बाकी है, उसे भी देखना है। अब इसमें हम देख लेते हैं कि ओनली का प्रयोग करके, ओनली प्लस एडवर्बियल फ्रेजेस का प्रयोग करके इन्वर्जन का प्रयोग कैसे करते हैं। तो इसमें भी आपको हेल्पिंग वर्ब तो लिखना पड़ेगा एडवर्बियल फ्रेजेस के बाद। कैसे, जैसे हम देखते हैं यहाँ पर ओनली बाय सिंगिंग सॉन्ग्स डज ही अर्न मनी का मतलब ही हुआ कि केवल गाना गाकर के ही वह पैसा कमाता है, गाना गाकर के ही पैसा कमाता है। तो आप इस सेंटेंस को देखेंगे कुछ अजीब सा लगेगा, अगर ऐसा सेंटेंस आपको पढ़ने के लिए मिल जाए तो सोचने लगेंगे कि आखिर कैसे हो गया। तो यहाँ पर है ओनली बाय सिंगिंग सॉन्ग्स डज ही अर्न मनी। अब सब्जेक्ट से पहले डज का प्रयोग किया गया है, इसमें भी ध्यान देंगे। उसके बाद क्या है कि ओनली यस्टरडे डिड आई गो टू पटना का मतलब है कि मैं कल ही पटना गया था, तो ओनली यस्टरडे के बाद देखेंगे हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया गया है। उसके बाद ओनली लास्ट मंथ डिड शी ज्वाइन द कोर्स का मतलब है कि पिछले महीने ही उसने कोर्स को ज्वाइन कर ली, फिर यहाँ हम देखेंगे कि ओनली इन दिस वे कैन यू लर्न इंग्लिश का मतलब है कि इस तरीके से ही तुम अंग्रेजी सीख सकते हो, इस तरीके से ही। तो ओनली इन दिस वे के बाद हम कैन का प्रयोग कर रहे हैं और कैन हेल्पिंग वर्ब है। तो यहाँ पर भी देखेंगे कि एडवर्बियल फ्रेजेस के बाद में डायरेक्ट हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट और उसके बाद फिर हम कुछ भी लिख सकते हैं, सेंटेंस को बना सकते हैं। तो इन्वर्जन आप पढ़ रहे हैं, इसे सही से देख लीजिए। फिर आगे देखेंगे कंप्लीट इन्वर्जन। कंप्लीट इन्वर्जन में कुछ बातों का ख्याल रखना पड़ेगा। कंप्लीट इन्वर्जन में अगर मान लीजिए कि सब्जेक्ट नाउन है तभी हम मेन वर्ब को भी पहले ले आएंगे। कंप्लीट इन्वर्जन में क्या होता है कि हेल्पिंग वर्ब भी और मेन वर्ब भी पहले ही चलाएगा। लेकिन अगर नाउन है, अगर नाउन सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट नाउन है, तभी हम मेन वर्ब को ही पहले ले आएंगे। सेंटेंस को देख लेते हैं। देयर वेंट राजू का मतलब राजू वहाँ गया था का मतलब देयर वेंट राजू। हम यहाँ पर ये एडवर्ब ऑफ प्लेस लिखा हुआ है, तो एडवर्ब ऑफ प्लेस है, उसके बाद वर्ब है, उसके बाद नाउन यानी सब्जेक्ट है। उसके बाद हम देखेंगे देयर गोज रोहन का मतलब रोहन वहाँ जाता है, तो यहाँ पर भी एडवर्ब ऑफ प्लेस है, उसके बाद वर्ब है, उसके बाद सब्जेक्ट है। हियर केम रीना का मतलब है रीना यहाँ आई थी, तो यहाँ पर एडवर्ब ऑफ प्लेस है, वर्ब टू है, उसके बाद सब्जेक्ट है नाउन के रूप में। अवे वेंट सोना का मतलब सोना चली गई, चला जाना का होता है गो अवे, तो हम यहाँ पर लिखेंगे वेंट अवे। तो अवे वेंट सोना का मतलब सोना चली गई, तो यहाँ पर क्या है एडवर्ब लिखा हुआ है, एडवर्ब प्लेस नहीं है लेकिन एडवर्ब है। उसके बाद वेंट और उसके बाद सोना। उसका देखेंगे आउट वेंट गीता का मतलब गीता बाहर चली गई, तो यहाँ पर भी एडवर्ब है, उसके बाद वर्ब टू का प्रयोग है और उसके बाद फिर नाउन, ये सब्जेक्ट है नाउन के रूप में। तो हम कंप्लीट इन्वर्जन में क्या करेंगे कि हम जब भी सब्जेक्ट नाउन के रूप में हो तो हम वहाँ पर हम मेन वर्ब को पहले ला सकते हैं, और नहीं
तो हम हेल्पिंग वर्ब को ही सिर्फ लाएंगे। तो इस सेंटेंस में भी आप देखेंगे ठीक से, क्योंकि इसे समझना जरूरी है। आप देखेंगे कि एडवर्ब ऑफ प्लेसेस है, एडवर्बियल फ्रेजेस है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है और उसके बाद सब्जेक्ट है। का मतलब कंप्लीट इन्वर्जन में आप चाहें तो अगर हेल्पिंग वर्ब आ रहा है उससे भी ले आएंगे, मेन वर्ब आ रहा है उससे भी पहले ले आएंगे, सब्जेक्ट से पहले मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों चलाएगा। तो यहाँ पर क्या है, अंडर द टेबल इज म्यूइंग। कैट का मतलब है कि कैट जो है वो टेबल के नीचे म्यू म्यू कर रही है। उसके बाद क्या है, अंडर द ट्री इज सिटिंग अ मैन। यहाँ पर देखेंगे कि एक आदमी जो है पेड़ के नीचे बैठा हुआ है, तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों क्या है, सब्जेक्ट से पहले है। उसके बाद देखेंगे ऑन द बेड वाज स्लीपिंग अ चाइल्ड। देखने में कुछ अलग थलग लग रहा है, कुछ अजीब सा लग रहा है, लेकिन इन्वर्जन जानना जरूरी है। अगर आप ग्रामर में रुचि रखते हैं, ग्रामर में इंटरेस्टेड है, तो आपको इन्वर्जन समझना जरूरी है। तो ऑन द बेड वाज स्लीपिंग अ चाइल्ड का मतलब है कि एक बच्चा जो सब्जेक्ट है, चाहे यानी सोया हुआ है, बेड पर सोया हुआ है, तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों पहले लिखा। हम लिखेंगे सब्जेक्ट से पहले लिखेंगे। आउटसाइड द गेट इज वेटिंग ए स्टूडेंट फॉर यू का मतलब है गेट से बाहर एक स्टूडेंट आपका वेट कर रहा है, इंतजार कर रहा है। तो स्टूडेंट यहाँ पर सब्जेक्ट है, उसके बाद इज वेटिंग हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब है। उसके बाद देखेंगे नोवेयर एल्स, नोवेयर एल्स इज गोइंग माय ब्रदर, मेरा भाई कहीं नहीं जा रहा है। तो यहाँ पर भी माय ब्रदर सब्जेक्ट है और उसके बाद इज गोइंग हेल्पिंग वर्ब और उधर मेन वर्ब है। तो आप समझ रहे हैं कि कंप्लीट इन्वर्जन में आप हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को सब्जेक्ट से पहले ले आएंगे, और जो पार्शियल इन्वर्जन है उसमें सिर्फ हेल्पिंग वर्ब ही सब्जेक्ट से पहले आ सकता है। तो अब बारी है आपसे सवाल करने की। तो आज का सवाल है, सूरज कभी पश्चिम में नहीं उगता है। सूरज कभी पश्चिम में नहीं उगता है भाई, बिल्कुल सही है, लेकिन आपको सिंपल तरीके से नहीं बनाना है कि द सन नेवर राइजेस इन द वेस्ट। तो हम इस तरह से नहीं बना सकते, क्योंकि आपको हम इन्वर्जन की बात कर रहे हैं। तो इन्वर्जन में आप इसे क्या करेंगे, नेवर से शुरू करेंगे। नेवर के बाद क्या होगा, हम क्योंकि इसमें तो कंप्लीट इन्वर्जन का प्रयोग होगा, क्योंकि ये सब्जेक्ट जो है सो नाउन है, तो कंप्लीट इन्वर्जन का प्रयोग करके हम कैसे इसे इंग्लिश में लिखेंगे। चलिए अभी कमेंट बॉक्स में लिखे, हम एक एक करके आपके कमेंट को चेक करेंगे और बताएंगे कि आपका आंसर कितना सही है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए, लाइक करने के लिए और शेयर करने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।